धरती का जन्म और विकास 4.6 अरब साल की अद्भुत यात्रा। धरती, जिसे हम सभी अपने जीवन का आधार मानते हैं, उसका जन्म और विकास एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है। इसकी कहानी अरबों साल पुरानी है और इसे समझने के लिए हमें उन प्रक्रियाओं को जानना होगा जो सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास से जुड़ी हैं। धरती का जन्म, विकास और आज की स्थिति को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न चरणों को जानना होगा जो इसे वर्तमान स्थिति में लेकर आए। सौरमंडल की उत्पत्ति की कहानी करीब 4.6 अरब साल पहले शुरू होती है। यह वह समय था जब अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल था जिसे सौर नेबुला कहा जाता है। यह नेबुला धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और इसके अंदर घूर्णन गति उत्पन्न हुई। इसके परिणामस्वरूप इसका केंद्र घना और गर्म होने लगा। अंततः इस केंद्र में एक प्रोटोस्टार बना जो सूर्य के रूप में विकसित हुआ। नेबुला के अन्य हिस्सों में भी मलबे के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित होने लगे जो बाद में ग्रहों का निर्माण करने लगे। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी का भी जन्म हुआ। जब सौर नेबुला से गैस और धूल के कण एकत्रित होने लगे तो उन्होंने छोटे छोटे ठोस कणों का निर्माण किया। ये ठोस कण आपस में टकराते और जुड़ते गए, जिससे धीरे धीरे बड़े और घने पिंड बने। इन पिंडों को प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। ये प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे से टकराते और जुड़ते रहे, जिससे कुछ बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों में से एक पिंड ने इतनी बड़ी संख्या में पदार्थ इकट्ठा किया कि वह एक ग्रह के रूप में विकसित हुआ। यही हमारी पृथ्वी थी। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस समय इसकी सतह बहुत गर्म थी। यह गर्मी इस वजह से थी क्योंकि प्लैनेटेसिमल्स के आपस में टकराने से उत्पन्न ऊर्जा और इसके अंदर रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन के कारण गर्मी उत्पन्न हो रही थी। इस गर्मी ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को पिघलाकर एक तरल अवस्था में बदल दिया। तरल अवस्था में होने के कारण भारी तत्व जैसे कि लोहा और निकेल पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए, जबकि हल्के तत्व सतह की ओर आ गए। इस प्रक्रिया को ग्रह का विभेदन, डिफरेंशिएशन, कहा जाता है और इसने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को आकार दिया, जिसमें एक ठोस धात्विक कोर, एक तरल धात्विक बाहरी कोर और एक चट्टानी मेंटल और क्रस्ट शामिल हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उसी समय एक बड़ी घटना घटी। एक मंगल के आकार के पिंड ने प्रारंभिक पृथ्वी से टकराया। इस टकराव के परिणामस्वरूप पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया और अंतरिक्ष में चला गया। यह मलबा बाद में मिलकर चंद्रमा का निर्माण करने लगा। इस घटना को थिया इम्पैक्ट थ्योरी कहा जाता है और यह सबसे अधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है जो चंद्रमा के निर्माण की व्याख्या करता है। पृथ्वी की सतह प्रारंभ में पिघली हुई थी, लेकिन समय के साथ यह ठंडी होने लगी। जब यह ठंडी हुई तो इसके ऊपर एक ठोस क्रस्ट का निर्माण हुआ। इस क्रस्ट के नीचे पिघली हुई चट्टानें थीं जो कभी कभी सतह पर लावा के रूप में फूट पड़ती थीं। यह लावा ठंडी होकर नए क्रस्ट का निर्माण करता था। इस प्रकार पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही थी और नए नए पहाड़, घाटियां और महासागर बन रहे थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, इसके वातावरण का भी निर्माण होने लगा। प्रारंभ में पृथ्वी का वातावरण बहुत ही विषैला और घना था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प जैसी गैसें थीं। समय के साथ वायुमंडल में बदलाव आया और यह उन गैसों से भर गया जो जीवन के लिए उपयुक्त थी। इस प्रक्रिया में ज्वालामुखीय विस्फोटों, उल्कापिंडों के गिरने और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योगदान था। जलवाष्प का संघनन हुआ और बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरा, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। ये महासागर जीवन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बने। धरती पर जीवन का आरंभ लगभग 3.8 अरब साल पहले हुआ। प्रारंभिक जीवन बहुत ही सरल और एक कोशिकीय जीवों के रूप में था। ये जीव महासागरों में पाए जाते थे और उन्हें जीवन के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सूर्य की रोशनी या रासायनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। इन जीवों ने धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित की,
जिससे वे सूर्य की रोशनी का उपयोग करके भोजन बना सकते थे। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इन जीवों ने ऑक्सीजन उत्पन्न किया, जो धीरे धीरे वायुमंडल में एकत्रित होने लगा। यह ऑक्सीजन न केवल जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उसने ओजोन परत का निर्माण भी किया, जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवन की जटिलता बढ़ती गई। बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ और धीरे धीरे जीवन ने महासागरों से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखा। जीवन का यह विकास सिल्यूरियन और डेवोनियन काल में हुआ, जब पहले पौधे और फिर जानवर भूमि पर रहने लगे। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह बदल दिया। लगभग 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। सभी महाद्वीप एक साथ आकर एक विशाल सुपरकॉन्टिनेंट बने, जिसे पैंजिया कहा जाता है। पैंजिया के बनने से पृथ्वी के मौसम, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि पैंजिया ज्यादा समय तक नहीं बना रहा और यह धीरे धीरे टूटने लगा, जिससे वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हुई, जिसमें पृथ्वी की सतह की प्लेटें लगातार हिलती और स्थानांतरित होती रहती हैं। इस प्रक्रिया ने पहाड़, घाटियां, महासागर और अन्य भूगर्भीय संरचनाओं का निर्माण किया। पृथ्वी के इतिहास में कई बड़े पैमाने पर विलुप्तियां भी हुईं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध क्रिटेशियस पैलियोजिन विलुप्ति है, जो लगभग 66 मिलियन साल पहले हुई थी। इस विलुप्ति के दौरान एक विशाल क्षुद्रग्रह ने पृथ्वी से टकराया, जिससे पर्यावरण में बड़े पैमाने पर बदलाव आए। इस घटना के परिणामस्वरूप डायनासोर जैसे बड़े प्राणियों का अंत हो गया और छोटे स्तनधारियों ने पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। यह घटना जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और इसके बाद नए प्रकार के जीवों का उदय हुआ। धरती के विकास की कहानी यहां समाप्त नहीं होती। लगभग 2.5 मिलियन साल पहले धरती ने एक और महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जिसे क्वाटर्नरी युग कहा जाता है। इस युग में पृथ्वी पर बर्फ के कई युग आए, जिन्हें हिमयुग कहा जाता है। इन हिमयुगों के दौरान पृथ्वी के बड़े हिस्से पर बर्फ की मोटी चादरें फैली हुई थी। यह बर्फबारी ने जीवन को कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया और इसने जीवों को नए तरीकों से अनुकूलित होने पर मजबूर किया। मानव का विकास भी इसी क्वाटर्नरी युग में हुआ। प्रारंभिक मानव, जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है, लगभग 300,000 साल पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुआ। यह मानव प्रजाति धीरे धीरे विकसित हुई और उसने धरती के विभिन्न हिस्सों में बसना शुरू किया। इंसानों ने कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति की, जिसने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र और भूगोल पर गहरा प्रभाव डाला। आज हम एक ऐसी पृथ्वी पर रहते हैं जिसने अरबों सालों की विकास यात्रा तय की है। पृथ्वी का यह विकास यात्रा निरंतर जारी है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्वितीय और विशेष है। धरती का जन्म और विकास हमें यह सिखाता है कि हम अपनी पृथ्वी की कितनी देखभाल करें, क्योंकि यह न केवल हमारा घर है, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार भी है। पृथ्वी की इस अद्भुत यात्रा को जानकर हम अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं कि हमें इसे सुरक्षित और संरक्षित रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्वितीय ग्रह का आनंद ले सकें।